नेताजी सुभाष चंद्र श्री गीता रामेश्वर ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन द्वारा रविवार को हरदा हादसे में मृतक लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही घायलों को व मृतकों को उचित मुआवजा देने की केंद्र व प्रदेश सरकार से मांग भी की गई। इस दौरान कांग्रेस महासचिव सत्यनारायण पटेल विशेष तौर पर मौजूद रहे। हादसे में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। दरअसल हरदा जिले में अग्रवाल बंधुओं के भटाका फैक्ट्री में विस्फोट के मारे गए लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर आज रीगल तिराहे पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश सरकार व प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके पहले भी मध्य प्रदेश के पेटलावद में विस्फोट में कई निर्दोषों की जान चली गई थी। बावजूद इसके शासन प्रशासन सजग नहीं हुआ और एक बार फिर यह बड़ा हादसा देखने को मिला है, जिसमें कई लोगों के परिवारों के घर के चिराग बुझ गए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार मृतकों का सही आंकड़ा सामने नहीं ला रही है। इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं प्रदेश सरकार दबाव में है। वहीं कांग्रेस के महासचिव सत्यनारायण पटेल इस पूरे घटना को प्रदेश सरकार व फेलियर बताते हुए मृतकों को 1 करोड़ मुआवजा व घायलों को उचित इलाज सहित दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से? तो आज जो मदन प्रमाले जी ने जो एक कार्यक्रम रखा खासतौर से श्रद्धांजलि सभा, उसमें हमारे फादर साहब और अन्य शहर के गणमान्य नागरिक सभी आए। मैं गांधी प्रतिमा पे ये श्रद्धांजलि सभा हुई, इसमें मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि सरकार में ऐसे तमाम हादसे पहले भी हुआ और उसकी सबक सरकार में जो संचालन करते हैं अधिकारीगण हो और जो अभी आज चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी जिम्मेदारी और हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगली बार इसकी पुनरावृत्ति ना हो और जो घटना हुई है उसमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी हो, कानून संविधान के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और साथ ही जो आज नहीं रहे इस दुनिया में, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और जो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए शासन पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था करे और साथ ही उनके परिजनों का भरपाई के लिए 1-1 करोड़ रुपए मृतक परिवार को और 1-1 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा जो दे रहे हैं उनकी सारी व्यवस्था गवर्नमेंट करे, उनको दे। और भविष्य में मैं तो ये कहूँगा कि आतिशबाजी और फटाके कोई जरूरतमंद चीज़ नहीं है और अगर है तो गलत जगह शहर के बीच में ना हो, बहुत दूर हो, खुले जगह में हो और उसका एक मापदंड हो। भाई इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, इससे ज़्यादा क्षमता का नहीं बना सकते, सारे मापदंड तय हो और उस मापदंड को अक्षरशः पालन हो, क्योंकि हमेशा हर जगह ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई है और ये तो बहुत बड़ी घटना शर्मसार हुई है। इसमें सरकार प्रदेश की भी और देश की भी सरकार संज्ञान में ले कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की घटना भविष्य में ना हो, उसके लिए पूरे पुख्ते इंतजाम सरकार देश की और प्रदेश की दोनों मिलकर करे, यही मैं अपील करता हूँ। मैं विनम्र श्रद्धांजलि। हादसा होने के बाद में प्रशासन अलर्ट होता है, इंदौर में भी देखा गया है कि कब हादसा होता है उसके बाद में प्रशासन ने आनंद फानंद में सिर्फ दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी की और छापामारी की है, तो इसके पहले क्यों नहीं करते इस प्रकार से? यही मैं बात कह रहा हूँ कि सरकार देश के और प्रदेश की दृष्टराज के रूप में हो गई और ये एक चिंता का विषय है। संविधान भी हमारा जो है आज उसको अक्षरशः आप हम मिलकर पालन कराएं, क्योंकि संविधान और प्रजातंत्र दोनों ही आज फिलहाल खतरे के नज़र में है। तो उसको हम सब मिलकर सामूहिक, हमारी एक नागरिक होने के नाते हम सब मिलकर उसको मजबूती से आगे बढ़ाएं और हर समय प्रजातांत्रिक ढंग से हर छोटी बड़ी बात का हम धरना दें, आंदोलन करें, प्रदर्शन करें और सरकार को आगाह करें, लेकिन यही हमारा कर्तव्य है। तो सब किसकी जिम्मेदारी मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्या सोचते हैं आप? कोई देश के और प्रदेश की दोनों सरकार में बैठे हुए उनके नुमाइंदे, चाहे वो जिला प्रशासन हो और संभाग प्रशासन हो, सब मिलकर सारी सामूहिक जिम्मेदारी उनकी है। आहत हमारा मालवा प्रांत नहीं पूरा देश है, लेकिन उस चीज को बहुत छोटी सी करके उसको समाप्ति की ओर कर दिया गया है। लेकिन हमारे इस मालवा प्रांत की, इंदौर की जो मीडिया हमारी है, वो जन जन तक पहुंचकर और जगह जगह पहुंचकर उसकी खोजबीन कर रही है कि आखिर सत्यता क्या है इसके अंदर। तो मीडिया के माध्यम से भी जानकारी इतनी लगातार प्राप्त हो रही है। अभी कल ही मैं एक जगह बैठा हुआ, वहां पर चर्चा हुई
कि करीबन 500 से 2000 लोगों के चीथड़े उड़ गए हैं और जो सरिया लगा हुआ तो पानी की तरह बह गया है और जिसमें हड्डियां भी नसीब नहीं हुई है। ऐसे वे गरीब मजदूर परिवार जो रोजी रोटी के लिए कोसों दूर से आकर अपने लिए परिवार को पालने के लिए आते हैं, आज वे सब हमारे बीच नहीं रही है। तो मेरा माननीय सत्यनारायण पटेल साहब से निवेदन मैंने किया कि भैया कोई भी संगठन आगे नहीं आ रहा है कि हम उन जो लोग नहीं रहे हैं उनकी श्रद्धांजलि तो कर पाए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। भैया ने तुरंत हमें सहमति दी कि हम रिगल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे सभी धर्मों के लोगों को हमने एकत्रित किया, जितने भी लोग आ सके हैं उन सबकी ओर से उन मृत आत्माओं को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो जीवित है, घायल हैं, जिनके अंग तक नहीं पते पड़ पा रहे हैं, अगर वो ठीक होते हैं तो परम पिता परमेश्वर उनको ठीक करे। और जिस तरह से पटेल साहब ने कहा है, निश्चित तौर से 1-1 करोड़ रुपए की राशि उन परिवारों को मिलना चाहिए और उनकी संपत्ति जो अग्रवाल बंदूक है जिनके नाम से फैक्ट्रियां थी उसकी जांच होना चाहिए और उनको फांसी की सजा होना चाहिए और उनकी संपत्ति कुर्क करके बुलडोजर चलना चाहिए और वो राशि भी उन परिवारों को देना चाहिए। क्या लगता है कि इसमें जो मृतकों की संख्या भी पूरी तरह से प्रशासन शासन दिखा नहीं पा रहा है? यही तो घटना है ना, इसको गौण कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रभावित हो चुका है। आगामी चुनाव को लेकर इस घटना को छोटी सी घटना बना दिया गया है, जबकि हमारे इस मध्य प्रदेश की देश की सबसे बड़ी घटना ये घटी है जिसके अंदर लाखों लोग प्रभावित हुए। हरदा का 20 किलोमीटर क्षेत्र तक धड़धड़ाया था, कंपन से भी ज्यादा घबराहट पैदा हो गई थी। आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी हमको मिला कि एक विकलांग को लेकर बच्चा जा रहा था और वो पिता को बचाने में बेटा चले गया और बेटे को बचाने के अंदर बाप चले गया। ये घटना तो वहां पर आम हो गई है। तो इसका सारा दोष शासन का है। जिस अधिकारी ने, प्रशासन ने अनुमति दी उसको खोलने की, वो भी दंड का भागीदार है, उसको भी सजा मौत होना चाहिए। हम शीघ्र ही सत्यनारायण पटेल जी के नेतृत्व में सब साथियों के माध्यम से जिलाधीश से भी मिलेंगे, ज्ञापन भी हम देंगे और उनको आगाह कराएंगे कि ऐसा ना हो कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर ये जन आंदोलन बन जाए। इसके लिए हम सभी जो धर्मावलंबी यहाँ पर उपस्थित हुए उन सबकी ओर से ये श्रद्धांजलि के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सहयोग जो मीडिया का मिल रहा है, एक एक चीज खुलासा करके सामने ला रहे हैं, उस तथ्यों को लेकर ही हम सब आपके बीच में बातें कर रहे हैं। मदन बरमालिया, अध्यक्ष नेताजी सुभाष।